हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज का बहुत ही प्यारा सा सेशन, जहां पर हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बहुतों को लगेगा कि सर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो आज क्या नया पढ़ने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस किया या कॉन्सेप्ट को पढ़ा पिछले सेशन में मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, उन सभी में किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था। आप सिमिलर टाइप के कंपाउंड को ही आपस में मिला रहे थे और मिलाने के बाद आप उनके कंसंट्रेशन को पता करना चाह रहे थे। लेकिन आज के सेशन में जब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर रिएक्शन होता हुआ भी नजर आएगा। इवन और भी कुछ नई चीजें आपके लिए इस सेशन में आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। और अगर आपको ये ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.25 पर या 1.5 पे, जिस पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, और पूरे लास्ट तक लेक्चर को देखना, तभी आपको फायदा करेगा। आइए मिलते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का तो बात करेंगे, लेकिन यहां बात करेंगे केस 2, मतलब डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर हम बात करेंगे कि किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन भी यहां पर हो रहा होगा। जबकि केस 1 में हम लोगों ने बात किया कि मिक्सिंग करने पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। मतलब यहां पर क्या होने वाला है कि एक बीकर में आप कोई स्पीसीज को रख रखे हैं, लेट सपोज ये ए को रख रखे हैं, और दूसरे बीकर में आपने एक स्पीसीज को रख रखा है जो कि बी है। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर क्या होगा, ये ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और सी का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आपने एसिड को रखा, दूसरे तरफ आपने बेस को रखा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब आपने दोनों साइड सॉल्ट को रखा और दोनों में मेटल्स अलग अलग है, या दोनों में नॉन मेटल्स अलग अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण पीपीटी का फॉर्मेशन होना, जिसके कारण एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का बदलना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस आपको आने चाहिए। अब कुछ जैसे एसिड बेस के बेसिक रिएक्शंस में आपको बता दूं, कोई भी एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेगा, तो फिलहाल हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो सारे आर्हीनस एसिड का लेंगे। अब बेसिकली आर्हीनस एसिड हम उनको कहते हैं जो H+ आयन देता हो, और आर्हीनस बेस उसको कहते हैं जो OH- आयन देता हो। तो एक H+ देगा, दूसरा OH- देगा, दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में क्या बनाएगा। तो आओ देखें, आओ बच्चों इसको समझने का प्रयास करें। जैसे HCl पर प्लस NaOH, एक तरफ में HCl का सॉल्यूशन है, दूसरे तरफ में NaOH का सॉल्यूशन है, तो ये आपस में मिलकर के क्या बनाएगा। तो एसिड दो चीज ये देता है, H+ तो देता ही है, साथ में एक बात याद रखना कि एसिड क्या देता है, तो बोलना सॉल्ट में एनायन देने का काम कौन करता है, एसिड करता है। वहीं NaOH क्या देगा, तो यहां से आपको Na+ मिलेगा और OH- मिलेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे बेस क्या देता है, तो रिएक्शन को समझने के लिए आप ये डेफिनेशन दिमाग में बैठा सकते हैं कि बेस हमें सॉल्ट में कैटायन देता है, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिल करके बनाएंगे NaCl एक्वस प्लस H2O। मतलब अब ध्यान से समझिएगा, अब ये H+ और ये OH- फ्री नहीं है, जितने भी H2O में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर है क्या? जब HCl था, जब HCl का सॉल्यूशन था, तो H+ भी फ्री था, Cl- भी फ्री था। जब NaOH का सॉल्यूशन था, तब Na+ भी फ्री था और OH- भी फ्री था। लेकिन जब मिल गए तो यहां पर अलग दो आयंस थे, यहां दो अलग आयंस थे, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ आपको दो आयंस ही मिलेंगे, टूटे हुए Na+ और Cl-। आई होप ये गाना भी गा रहे होंगे, टूटा हुआ सा साज हूं मैं, है कि नहीं? पहले भी टूटे हुए थे, अभी भी टूटे हुए, है कि नहीं? तो अब यहां पर कहानी क्या बनती है, ये बात दिमाग में बैठाना होगा। अगर आपसे कोई पूछता H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, अगर दोनों का मोल सेम है तो, क्योंकि रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सवाल को उठा सकते हैं कि जब भी कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट कैसे पता करेंगे, क्या बच जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में बात हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कर रखा है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि Na+ का फाइनल सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा,
अगर ये फाइनल सोल्यूशन में बना दूं तो फाइनल सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अगर ये मान के चलता हूं कि इसके मोल्स और इसके मोल्स सेम सेम है, तो इसके मोल्स और इसके मोल्स सेम सेम है, तो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा, कुछ पीपीटी रिएक्शंस आपको दिमाग में रखनी है जो ज्यादातर इस सोल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे पीपीटी रिएक्शन होते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट स्टार्ट भी किए हैं सॉल्ट एनालिसिस का, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको बताया सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, सॉल्ट एनालिसिस में एनायंस कौन कौन से हमारे सिलेबस में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो पूरे तरीका से खेल ही रिएक्शन का, तो शॉर्ट्स के थ्रू याद करना बड़ा आसान होता है। इसी कारण हम लोगों ने उसको शॉर्ट्स के थ्रू लॉन्च करने का प्रयास किया है। तो आप देखते जाइए उनको, बहुत सारे रिएक्शंस आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर गेन करने को मिलेगी जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मदद करेगी, इनऑर्गेनिक में तो करेगी ही करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जब आप कोई भी किताब वगैरह उठाएंगे और उसमें सवाल बनाएंगे, तो जो ज्यादातर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं वो Ag वाले, बेरियम वाले, कैल्शियम वाले। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे वाले हैं जो पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, AgCl, AgBr, AgI, ये सारे क्या करेंगे, पीपीटी बना देंगे। वहीं अगर मैं Ba का बात करूं तो BaCl2, BaSO4, सॉरी BaSO4, ये सारे क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे। CaCO3, ये क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान रखने, बाकी आप धीरे धीरे करके चीजों को सीखोगे। कुछ चीजें यहां पर दिमाग में रखो, काम आएंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों के साथ डायरेक्ट मुकाबला करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। आपको एक तरफ में क्या दे दिया है, ये क्या है, सबको पता है, एसिड है। ये क्या है बेटा, ये बेस है। ये बेस का इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये आपका कंसंट्रेशन है, किसका, KOH का। सिमिलरली ये 10m आपका क्या है, कंसंट्रेशन है, किसका, HCl का। और ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। ठीक, अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है, इसको मैं V1 लिख दूं क्या, और इसको मैं V2 लिख दे रहा हूं। तो इस फाइनल जो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उसके वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, V1 + V2। क्लियर है क्या, यहां तक आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये एसिड है, ये बेस है। जब भी ये मिलेगा तो एसिड को क्या पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। एसिड को क्या पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। जैसे एसिड बेस को देखेगा रिएक्शन कर देगा, फटाक देने से क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो लेट सपोज ये HCl जो है ये KOH के साथ मिलेगा, मिल करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब तुम्हें पता है यहां तो ये H+ भी मौजूद था, Cl- भी मौजूद था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहां K+ भी मौजूद था, यहां OH- भी मौजूद था। लेकिन जो फाइनल वाले हैं उसमें K+ का होना कंफर्म है, Cl- का होना तो कंफर्म है। लेकिन H+ और OH- के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या यहां पर कुछ H+ बच गया, क्या यहां कुछ OH- बच गया आफ्टर रिएक्शन, ये पता करना पड़ेगा। और इसके लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को जब लगाएंगे तो खेला हो जाएगा। और देखे आप समझे, जब 10m × 5 करोगे तो इसके कितने मोल्स निकल करके आएंगे, 50 मोल्स। इसके कितने निकल के आएंगे, 30 मोल्स। क्या ये बैलेंस्ड है रिएक्शन, पहला काम क्या करना, रिएक्शन बैलेंस करो। यस यस बेटा, यस, सब बैलेंस्ड है। अब इसके बाद जब आपको ये केस 2 है स्टोइकियोमेट्री का, मैंने बताया जब कभी भी रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट आपको पता हो, वो कंसेप्ट वहां पर क्या लगना है, कंसेप्ट ऑफ LR। कैसे लगाएंगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड दे दिया 1 से, इसको भी 1 से दे दिया, तो होगा क्या, ये 50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 30। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं नहीं है ना कोई दिक्कत। ठीक, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया। ये क्या आए हैं बताना जरा, ये SA आए हैं। एक बार रिवाइज करा दूं, यही है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है लिमिटिंग रिएजेंट एंड मिक्सचर
एनालिसिस वाला आप उसको देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा एलआर कौन होगा, जिसका स्टैइक्योमेट्रिक अमाउंट कम होगा। किसका कम है? केओएच का। ये मेरा क्या हो गया? एलआर। और HCl क्या हो गया? ER, दैट इज एक्सेस रिएजेंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैं 1 किसको बनाऊंगा? KOH को। तो ये ऑलरेडी 1 है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बना रहा है। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने बोला है जिसके आगे कोई नहीं होता उसका क्या होता है? उसका 1 होता है, उसका 1 होता है। क्लियर? और स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें मोल्स के बारे में पता चलता है। तो यहां पर 1 मोल बना रहा है और 1 मोल बना रहा है, तो इसके 30 मोल्स के साथ HCl कितना रिएक्ट करेगा? 30 मोल्स रिएक्ट करेगा। इसके कितने मोल्स बनेंगे? 30 मोल्स बनेंगे। इसके कितने मोल्स बनेंगे? 30 मोल्स बनेंगे। बोलो आया क्या? यस आ गया, यस आ गया ना। अब सुनना, आफ्टर रिएक्शन इसकी कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये मेरा क्या है? एलआर है। ये बचेगा कितना? बचेगा 50 था, 30 यूज हो गया, बचेगा कितना? 20 मोल्स HCl का। यहां से ये कितना मिलेगा? 30 मोल्स। और वाटर तो टूटना है नहीं, लिख लो 30 मोल्स, लेकिन इससे हमको कोई आयंस मिलने वाला नहीं है। कहां से मिलेगा? अच्छा, इस 20 मोल से हमें क्या मिलेगा? H+ आयन का मोल्स मिल गया। कितना? 20। यहां से Cl- आयन भी मिल जाएगा। कितना? 20। यहां से K+ मिल जाएगा। कितना? 30। यहां से Cl- मिल जाएगा। कितना? बोलो ना यार, 30 मोल्स मिल जाएंगे। यहां से भी 30 मोल्स मिलेंगे, यहां से 30 मोल्स, यहां से 20 मोल्स, यहां से 20 मोल्स। बोलो आया क्या बात समझ में बेटा? आया क्या? अब हमको आयंस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो फाइनल वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? पहले वो लिख लो, 10 + 5 कितना हो गया? 20 लीटर। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? कैसे रिएक्शन वाले क्वेश्चन को बनाना है, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा? K+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मोल्स ऑफ K+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ K+ कितना है? एक ही जगह से मिल रहा है, दैट इज 30। तो मैं क्या लिख दूंगा? 30 अपॉन 20 लीटर्स। तो ये और ये कट गया, आंसर आ जाएगा 1.5 m। आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 m। क्लियर है क्या? ठीक। दूसरा, अब हमको क्या निकालना? Cl- आयन का कंसंट्रेशन। अगेन क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ Cl- अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ Cl- क्या लिखोगे? 30 मोल्स। खाली 30 लिखोगे क्या? Cl- खाली KCl से मिल रहा है क्या? नहीं, हमको HCl से मिल रहा है। कितना? 20। तो 30 + 20, 30 + 20 मिलकर कितना हो गया? 50। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मोल्स, 50 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 20। ये और ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 m। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अब बात करेंगे H+ आयन का कंसंट्रेशन का, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ H+ आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ H+ आयन कितना मिल रहा है बेटा? 20। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया फाइनल? 20। आंसर क्या जाएगा? 1 m। ये मोल्स में, ये लीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम मोलैरिटी फाइंड आउट करना। नेक्स्ट बात करेंगे OH- आयन का। क्या होगा बेटा? अब OH- आयन तो हमको कहीं से नहीं मिल रहा, ना यहां से मिल रहा है, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे? 0/20। आंसर विल बी 0 m। आया क्या? आया क्या? कि रिएक्शन वाले, मिक्सिंग वाले सवाल अगर सोल्यूशन में आते हैं कि किसी दो सोल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने पर वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक। अब ये बड़ा मजेदार सा सवाल है अगेन। अब आप जब AgNO3 को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे,
जब आप AgNO3 को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आओ देखे कहानी क्या कहती है। यहां कहानी क्या कहती है, ये AgNO3 है, ये AgNO3 है, ये BaCl2 है। इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इस NO3 माइनस को BH चुरा ले जाएगा और Ag को Cl के साथ चिपका ले जाएगा। नहीं आ रहा बात समझ में, BaNO3 माइनस को चुरा ले जाएगा। कारण समझना, जरा सा समझने का प्रयास करो। Ag को कोई ऐसा मिल रहा है जिसके साथ वो सेटल हो सकता है, सेटल डाउन हो सकता है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, जिसके साथ वो सेटल डाउन हो सके। तो AgCl मिलकर के क्या बना देगा, AgCl। ये क्या बना दिया, BaNO3 का होल ट्वाइस। किसी किसी को लग रहा होगा सर आप ये रिएक्शन कैसे लिख दे रहे हैं। अरे बेटा, इसका +1 ऑक्सीडेशन, इसका -1, इसका +2 और इसका -1 क्रिस क्रॉस करा दो। Ba का 2+ NO3-, एक मैं करके यहां बता दे रहा हूं, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। इधर NO3 के नीचे 2 आ गया, Ag+1 है, Cl-1 है, क्रिस क्रॉस AgCl हो गया। आया क्या, आया क्या, कैसे रिएक्शन लिखना है, क्लियर है क्या। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो बना देगा PPT, ये क्या बना देगा PPT। अच्छा रुक जाओ, पहले मैं इसको हटा दूं, क्या बोलता हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, थोड़ा सा जो ये गंदा हो गया इसको वापस से थोड़ा सा लिख दूं ताकि समझ में आए आपको। तो यहां पर आ गया AgNO3 + BaCl2। अब ध्यान से सुनना, इसके मोल्स कितने होंगे, इसका कंसंट्रेशन 5m है, 4 लीटर, 5 × 4 20 मोल्स। हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे, रुक जाओ, अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी करेंगे, पहले मोल्स तो लिख लो। 6 × 3 18 मोल्स। लेकिन इस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, बैलेंस करो यार, बैलेंस द रिएक्शन। यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब इसके डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 2, इसके डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 2, सॉरी इसके डिवाइडेड में तो 1 आएगा, इसके डिवाइडेड में तो 1 आएगा, इसके डिवाइडेड में 1 आएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 18। कौन कम है, ये कम है। ये मेरा क्या हो गया AgNO3, यही तो है वो जिसे तुम खोज रहे थे, Lr। और ये क्या है Er, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है क्या, मतलब इस पूरे रिएक्शन को गवर्न कौन करेगा, कब तक रिएक्शन चलेगा, कहां से पता चलेगा, Lr से, Lr से। जिसका Lr वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, कृपया कर आप उस वीडियो को देखें जो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पर वीडियो बनाया है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा और इसका 2 मोल बनाएगा। याद रखने वाली बात क्या कि AgCl सेटल डाउन्स, AgCl सेटल डाउन्स। आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या। अब हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो बहुत जन कंफ्यूजन में क्या करते हैं, भैया इसका यूज करते हैं, ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट है, मोल तो कितने हैं 20, मोल तो कितने हैं 20। ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, इसलिए मैं पहले ही पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल, तो इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल, इसका हाफ मोल और इसका 1 मोल। समझ में आया क्या। तो इसके 20 मोल से इसके 20 मोल से इसका 10 मोल्स रिएक्ट करेगा और इसका 10 मोल्स का फॉर्मेशन होगा और इसके 20 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोल दो ना जरा, क्लियर है क्या कहानी बेटा, क्लियर है। अब आओ, ये मेरा Lr है तो ये तो खत्म, यहां से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। यहां से 2 चीजें मिलेगी, यहां से 2 चीजें मिलेगी। पहले तो ये समझो कि BaCl2 बचा कितना है, 10 मोल तो रिएक्शन में ले लिया, तो बचा कितना है 18 था तुम्हारे पास, 10 यूज हो गया तो बचा कितना है बेटा 8 मोल।
यहां पर कितना मोल का फॉर्मेशन हुआ है, 10 मोल। ये भी बनेगा लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, क्योंकि ये तो Cl को देख के बावला हो गया भैया, जाके नीचे सेटल डाउन कर गया है। अब इस 8 मोल से हमें क्या मिलेगा, इस 8 मोल से दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा Ba2 प्लस और एक तो मिलेगा Cl माइनस। Ba2 प्लस हमें कितना मिलेगा, देखो इसके एक मॉलिक्यूल में एक है तो इसके 8 मोल में Ba2 प्लस कितना होगा, 8 मोल। यहां से Cl माइनस कितना, एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 8 मोल में कितना होगा, 16 मोल। ये सारी बेसिक बातें मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं है पहले वो मोल कॉन्सेप्ट वाला, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले सारे लेक्चर्स देख लो बेटा, ठीक है। तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छा समझ में आएगी। उनसे रिलेटेड डीपीपीस भी सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अगर मैं BaNO3 का होल ट्वाइस का बात करूं, ये टूटेगा तो यहां से हमको क्या मिलेगा, Ba2 प्लस कितना मिला बताना जरा, 10 मोल। और क्या मिलेगा, NO3 माइनस कितना मिलेगा, 10 मोल। कितना मिलेगा, 10 मोल। क्या ये बात क्लियर है क्या, अरे बोल दो ना, ये बात क्लियर है ना। अब यहां पर आओ, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना है, 4, V2 कितना है, 6, तो 4 प्लस 6 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 लीटर्स। कितना हो जाएगा बेटा, 10 लीटर्स। अच्छा, अब हमको एक एक करके कंसंट्रेशन निकालना है। आ जाओ, क्या यहां से मुझे Ag प्लस मिला क्या, नो। क्या यहां से NO3 माइनस आयन मिला क्या, नो। क्या यहां से Ag प्लस मिला क्या, मैं बोलूंगा नो। क्या यहां से Cl माइनस आयन मिला क्या, मैं बोलूंगा नो। क्लियर। तो सॉल्यूशन में Ag प्लस यहां से भी नहीं मिला या कहीं से भी हमको नहीं मिल पा रहा है, तो Ag प्लस का जब तुम कंसंट्रेशन निकालोगे बेटा, क्या लिख दोगे, मोल्स ऑफ Ag प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। अब मोल्स ऑफ Ag प्लस कहीं नहीं मिल पा रहा तो ये हो गया 0। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लोगे, 10 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 0m। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट बात करेंगे Ba2 प्लस का, तो मैं क्या लिख दूंगा, मोल्स ऑफ Ba2 प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ Ba2 प्लस हमको क्या मिलेगा, कहां से मिल रहा है, आओ देखिए जरा, यहां से मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो 8 और 10 18 मोल मिला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर 1.8 m। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, Cl माइनस को पकड़ो। क्या यहां से Cl माइनस मिला क्या, कितना मिला, 16 मोल्स। कितना मिला, 16 मोल्स। क्या यहां से मिला क्या, नहीं। तो यहां पर हो जाएगा मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, 16 मोल्स अपॉन 10 लीटर्स बराबर 1.6 m। आखिरी बात, NO3 माइनस, NO3 माइनस का भी मोलैरिटी निकालना है यहां पर। तो NO3 माइनस हमको कहां से मिल रहा है, यहां से मिला क्या, नहीं। यहां से मिला क्या, नहीं। यहां से मिला, कितना मिला, 10 मोल मिला। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो लिख ही देता हूं, मोल्स ऑफ NO3 माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। क्या पता है NO3 माइनस बुरा मान जाता तो, कि सबके लिए लिखे हो, मेरे लिए क्यों नहीं, Ag प्लस के लिए लिख दिए, मेरे लिए नहीं लिखे। मैं तो यहां पर हूं भी और ये तो है भी नहीं, चलो ठीक है लिख दिया, कोई बात नहीं। मोल्स ऑफ NO3 माइनस क्या निकलेगा, 10 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 10 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 1m। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना होगा जब भी रिएक्शन के सवाल देखने को मिलेंगे। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार बात है, ध्यान से समझना। तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो सर ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेंशन ये सॉल्यूशन में मिक्स करने पर कहां से आ गया। हुआ क्या, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, एक रिएक्शन कराया, इसका वॉल्यूम लिया वो V1, इसका कंसंट्रेशन लिया M1, फिर बोला सर दूसरा मैंने B कर लिया। मैं बोला ठीक है भैया, क्या किया, बोला सर इसका कंसंट्रेशन मेजर कर लिया, वो M2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। सर आपने इतना पढ़ा दिया, मुझे तो सब आ गया। मैं बोला वाह
वेरी गुड, तुम्हें सब आ गया। मैं बोला ठीक है इन दोनों को मिलाओ, तुम बोले ठीक है सर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालो। तो मैं बोला, तो बोलता है कि सर फाइनल वॉल्यूम तो आसानी से निकल गया, दैट इज V1 प्लस V2। मैं बोला वेरी गुड, उसने फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया, M1 पता था, V1 पता था, M2 पता था, V2 पता था, उसने M के लिए फॉर्मूला लगा दिया। कौन वाला लगाया भाई? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। मैं बोला वाह भाई वाह, जबरदस्त दिमाग है तुम्हारा, तुमने फॉर्मूला लगा के फटाक देनी से मोलैरिटी निकाल दी। लेकिन जब यहां मेजर किया ना, बोले एक बार एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करो, ये तो तुमने डायरेक्ट थ्योरेटिकली लिख दिया V1 प्लस V2 होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे अगर वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक सोल्यूशन होता है आइडियल, कैसा वाला? आइडियल। दूसरा कौन सा होता है? नॉन आइडियल। कौन सा होता है? नॉन आइडियल। तो बोलेंगे सर आइडियल किसको कहते हैं? जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना थे, इससे पहले केस तक वो सारे आइडियल थे, वो सारे आइडियल थे। अब बोलेंगे इसके बारे में और डेप्थ में कब पढ़ेंगे? तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे, चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाले, आप निश्चिंत होकर के रहिए। अभी फिलहाल ये समझिए सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। अगर फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फाइनल वॉल्यूम नॉट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि V फाइनल V1 प्लस V2 से ज्यादा हो जाए या फिर V फाइनल लेस देन V1 प्लस V2 हो जाए। तो वो केस क्या चीज का बन जाएगा? वो केस नॉन आइडियल सोल्यूशन का बन जाएगा। मतलब जो तुम मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए यहां V1 प्लस V2 लिखे हो, तुम ये नहीं लिख सकते। बोलेंगे सर क्वेश्चन को देख के कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन को देख के कैसे समझ में आएगा कि कहानी क्या कहता है? तो क्वेश्चन को देखकर क्या बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? आपको इन सभी का डेंसिटी अलग से प्रोवाइड करेगा। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये अलग से आपको देगा, ये अलग से आपको देगा। बोलेंगे सर नहीं दिया तो आप आइडियल मान करके बना देना सवाल को, तब आइडियल मान करके बना देना। या फिर अगर डेंसिटी नहीं दिया है तो सवाल में फाइनल वॉल्यूम ही दे देगा कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो ये है। मतलब लफड़ा कहां फंस रहा? V1 प्लस V2 दैट इज फाइनल वॉल्यूम को पता करने के लिए। तो क्वेश्चन में ये दो बातें हो सकती है, या तो आपको फाइनल वॉल्यूम दे दिया तो समझ जाना वो क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का है, और या फिर डेंसिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो भी वो सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का है। क्योंकि आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन 1, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन 2, और यहां से इन दोनों को जोड़ दोगे तो फाइनल वेट आ जाएगा। और अगर आपको डेंसिटी दे दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ रहा है क्या बात समझ में? आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपके सामने, इस सवाल को सॉल्व करना है, ध्यान से सोचिए। इसका डेंसिटी दे दिया, इस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि 1 में कितना है। कैसे पता कर लोगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 5 लीटर से, इसको आपको ml में बदलना पड़ेगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं फिर फंस जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों में अपने को फंसना नहीं। कितना हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन बेटा? 5000 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा? 6000 ग्राम्स। ठीक है, 6000 ग्राम्स। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन 2, अब यहां तो कोरा पानी है
तो पानी का डेंसिटी है, पानी का वॉल्यूम दे दिया, तो ये आपका कितना हो गया 9000 ml। तो यहाँ से वेट क्या आ जाएगा, अगेन यही फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 9000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml क्या हो जाएगा 9000 ग्राम्स। क्या आ जाएगा बेटा 9000 ग्राम्स। क्लियर है क्या? ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन 2। ये दोनों को मिलाओगे तो फाइनल वेट आ जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो फाइनल वेट आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन 2। कितना आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब अगर बात करें आगे तो और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ KOH फाइंड आउट करना है। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ KOH फाइंड आउट करना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें मोल्स ऑफ KOH पता होना चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किसका, फाइनल वाले का। मोल्स ऑफ KOH कहां का, फाइनल वाले का। तो यहां से मोल्स ऑफ KOH क्या निकल करके आएगा 5 × 10। कितना आ जाएगा मोल्स, मोल्स ऑफ KOH बताओ भाई, मोल्स ऑफ KOH बताओ। 10 मोल्स ऑफ KOH कितना जाएगा 10 मोल्स ऑफ KOH। क्लियर? यहां से क्या आ जाएगा आपका मोल्स ऑफ KOH, एक भी KOH नहीं मौजूद है तो यहां क्या हो जाएगा 0। अब मोल्स ऑफ KOH क्या पुट करोगे 10। अभी फाइनल वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो आपके मन में आएगा सर इन दोनों को ऐड कर दो। मैंने डेंसिटी अगर अलग अलग दे दिया, समझ लेना ये डेंसिटी जो दिया है ये बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का है, आप फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको अलग से। अच्छा, यहां पर डेंसिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन ही मिसिंग है, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं। लेट सपोज इसका 1.1 है, लेट सपोज इसका 1.1 फाइनल सॉल्यूशन का डेंसिटी है। अब क्या हो जाएगा, वेट पता है, ये ग्राम पर ml में होगा, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना हो गया 15,000 अपॉन 1.1, ये किस में आ जाएगा ml में। अब जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 15,000। ये 1.1 तो ऊपर चला गया, ये ml में है तो इनटू क्या करना पड़ेगा 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको नीचे ले आओ, ये आ जाएगा 10, ये और ये कट गया, 1 2 3 1 2 3, क्या गया 11 अपॉन 15 m। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ KOH, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ KOH। अच्छा, अगर कोई आपसे यहाँ पर पूछ लेता ये केस में वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ या कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो आपने फाइनल वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया है। इसको अगर तुम लीटर में बदलना चाहो तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, तो 15 अपॉन 1.1 आएगा, 15 अपॉन 1.1 आएगा। और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम क्या रहा 9 + 5 दैट इज 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम प्रॉब्लम। तो या तो ये फाइनल वॉल्यूम इन दोनों के सम से ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। अगर ये फाइनल वॉल्यूम इस V1 + V2 से छोटा हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये केस कॉन्ट्रैक्शन का है या ये केस एक्सपेंशन का, आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चा? आई होप आपको ये वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कुछ और सवाल बनाते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, when VmL of 2.2 mH2SO4 solution is mixed with 10 VmL of water, the volume of contraction was found to be 2%। पहले बोल दिया यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है भैया, मतलब यहां टोटल वॉल्यूम में 2% घट गया है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या बोलोगे। अब मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में H2SO4 का सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन H2SO4 का कितना है, तो मैं बोलूंगा H2SO4 का कंसंट्रेशन 2.2 m है, और यहाँ का जो वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन है वो क्या है, तो वो आपका VmL है। बोला दूसरा जो कंटेनर है उस कंटेनर में भी H2SO4 का सोल्यूशन ही है, नहीं क्या है, वाटर है, ओनली वाटर है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 10V है। बोला इन दोनों को जब मिलाया गया, मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बना
फाइनल सोल्यूशन बना, इसका वॉल्यूम जो है उसमें 2% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। क्लियर है? तो क्लियर है। अब इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, खाली डेंसिटी दिया हो तो ही समझना, ऐसा नहीं है लिख दिया तो भी समझना, भाई यहाँ साफ साफ लिखा है ना। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो अब सुनो, एक्चुअली में जो वॉल्यूम होना चाहिए वो हो जाएगा 10V + V, दैट इज 11V। लेकिन फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 11V - 11V का 2%। कितना हो जाएगा, 11V - 22, दैट इज 0.22V। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.87, ये हो जाएगा 10.78V। ये आपका फाइनल वॉल्यूम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या निकल कर के आ गया बेटा, 10.78V। आपको मोलैरिटी निकालना है H2SO4 का, आपको मोलैरिटी निकालना है H2SO4 का, एम आई राइट और रॉन्ग? तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, हमें अगर मोलैरिटी फाइंड आउट करना तो यहां से पहले मोल्स निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 2.2 × V, ये मोल्स आ गया। कहां पर प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ H2SO4। अच्छा ये ml में है, तो मैं इसको 10⁻³ से, या आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज मिलीमोल्स, दिस इज मिलीमोल्स। मिलीमोल्स मतलब, तो याद रखिएगा 1 मिलीमोल बराबर 10⁻³ मोल्स। ठीक, और एक बात याद रखना, अगर कंसंट्रेशन में ऊपर मोल्स भी मिलीमोल्स हो और नीचे वॉल्यूम भी ml में हो तो कंसंट्रेशन m में ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दो नोट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0। तो हमको कंसंट्रेशन निकालना है H2SO4 का, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और ये जो वॉल्यूम है आपका वो किस में है, वो ml में। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना गया, 2.2 × V अपॉन 10.78 × V। ये मिलीमोल्स में है, तो आप चाहो तो इनको 10⁻³ मोल्स लिख लो, और ये ml में है तो इसको भी इंटू 10⁻³ करके लीटर कर दो। मोल पर लीटर में क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट, ये V और V कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 2.2 अपॉन 10.78 अपॉन 10.78, और ये आपका किस में आ जाएगा, कंसंट्रेशन m में। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के सवाल को कैसे बनाना। हो सकता है वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन दे देता, तो इसी टाइप के सवाल होंगे। अगर आपने इस टाइप के सवाल बनाए हैं तो एक दो बार अगर लगा लिए हैं तो आपको दिमाग में रहेगा। अचानक से अगर हिट कर जाएगा ना एग्जाम में तो फिर आप नहीं बना पाओगे। मेरा प्रयास यही है कि हर एक टॉपिक हम लोग अच्छे से करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आप मेरा साथ देते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो यार, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि जो ये मेहनत कर रहे हैं ना इसमें हम लोग को मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक सवाल मैं सोच रहा हूं आपको होमवर्क दे दूं। ये सवाल बड़ा आसान सा है, इसको मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, सबको बना लेना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो। रिएक्शन होगी Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2। ये समझना है कौन पीपीटी बनाएगा, तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना वो दिमाग में बैठा लेना। BaSO4 पीपीटी बनाएगा प्लस AlCl3, बाकी बैलेंस करो, मोल्स निकल जाएंगे। देखो कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन नहीं। अब यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम आइडियल लेके चलेंगे। यहाँ जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V1 + V2 होने वाला है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तो इस सवाल को आप खुद से बनाइएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर अब ये सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है और वो भी बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ 8Ki + 5H2SO4 will form 4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O। क्लियर है क्या?
अब बोलता व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस, तो इसका किस वॉल्यूम, तो लेट द वॉल्यूम बी वी, मैं यहां पर क्या मान लूंगा, उस वॉल्यूम को क्या मान लूंगा, लेट द वॉल्यूम बी वी। क्लियर? अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपको उसका वेट पता है, तो क्या मैं इसका मोल्स निकाल लूं, तो उसके मोल से वेट निकाल के इक्वेट कर सकता हूं क्या, पहले मैप तैयार करो। मैं रिएक्शन से क्या निकाल सकता हूं, मैं क्या H2SO4 का मोल क्या बोल दूंगा, मोल्स ऑफ H2SO4, यहां पर क्या बोल सकता हूं, मोल्स ऑफ H2SO4, जल्दी से बताओ, 0.2 इंटू वी, ये मोल्स हो गया कि नहीं। इस मोल से हम इसके मोल्स को निकाल सकते हैं और इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ H2S प्रोड्यूस निकाल सकते हैं क्या, और सवाल में दे दिया अब कितना प्रोड्यूस हुआ 34 ग्राम, उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं क्या, यस, बस यही तो करना है, बस यही तो करना है बेटा, यही करना है। तो इसके 5 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, मैं सबके लिए नहीं कहानी कर रहा हूं क्योंकि कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो इसके 1 मोल से इसका 1/5 मोल्स बनेगा, तो इसके 0.2 इंटू वी मोल से इसका 1/5 इंटू 0.2 इंटू वी मोल्स बनेगा। क्लियर है क्या, ये मोल्स आया है, वेट ऑफ H2S क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 34। अब वेट ऑफ H2S क्या निकलेगा, 34 ग्राम, 34 बराबर 1.5 इंटू 0.2 इंटू V इंटू 34 कट गया, यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, 5/0.2, इसको हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, काट दो, 25 आएगा। ये 25 क्या होगा, 25 लीटर होगा, क्योंकि मैं यहां पर क्या मान के चल रहा हूं, अगर मैंने इसको लीटर माना है तभी ये इससे मल्टीप्लाई होकर के हमको मोल्स दे रहा है, नहीं तो मिली मोल्स देता, नहीं तो मिली मोल्स देता। तो 25 लीटर ऑफ 0.2 H2SO4 को यूज करना पड़ेगा, तब जाके 34 ग्राम ऑफ H2S का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। बोलता है 500 ml of 2M impure H2SO4 सैंपल, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, H2SO4 है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 2M कंसंट्रेशन है, और वॉल्यूम कितना है, 500 ml। इसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml। क्लियर? और इसको क्या बोल रहा है कि इसको एक सॉल्यूशन गिराया जा रहा है NaOH का, जिसका कंसंट्रेशन दे दिया है 1M। गिराए जा रहे हो, गिराते कब तक गिराए, जब तक इसका H+ जो इसमें मौजूद था वो खत्म नहीं हो गया, जब तक इसमें H+ था वो खत्म नहीं हो गया, तब तक गिराते गए 1.5 लीटर पर जब आपने NaOH का सॉल्यूशन को डाल दिया, 1.5 लीटर्स ऑफ NaOH को जब डाला, तब जाके इस सॉल्यूशन में मौजूद H+ था वो खत्म हो गया। आगे चल के जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इसी प्रोसेस को एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं, ये वर्ड आ जाता है बहुत जगहों पर, इसी को एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं, यहां बिना वर्ड के सवाल को बना रहे हैं अपन, ठीक। तो बोलता क्या है, द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ H2SO4 इन द सैंपल, ठीक है। तो सैंपल का मोल्स कितना निकला, मोल्स ऑफ सैंपल 500 इंटू 2, इसको 0.5 कर दे क्या, इसको लीटर में बदल दे क्या, तो ये ml क्या हो जाएगा, लीटर, 0.5 लीटर, 0.5 इंटू 2, 1 मोल सैंपल का निकला। अब ये जो सैंपल का मोल्स निकला ये इम्प्योर है बेटा, ये इम्प्योर है, ठीक। प्योर कितना है इसमें H2SO4, ये कैसे पता चलेगा, तो हम पहले मोल्स ऑफ H+ आयन निकाल लेंगे, उस मोल्स ऑफ H+ आयन को आधा कर देंगे तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा, जो प्योर होगा। क्योंकि एक्चुअली में जो ये H+ आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इस इम्प्योर सैंपल में 1 मोल का इसका प्योर पार्ट ये H+ आयन दे रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग। तो मोल्स ऑफ H+ आयन विल बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ OH माइनस आयन जब आप इसको 0 पे ले गए। क्लियर है क्या, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, अब यहां से क्या पता चल रहा है, मोल्स ऑफ NaOH जितना होगा उतना ही मोल्स ऑफ OH माइनस आयन होगा, एम आई राइट और रॉन्ग। इसका कंसंट्रेशन 1M है तो इसका वॉल्यूम कितना है 1.5,
तो यहां से क्या जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH 1 मोल निकल करके आएगा जो कि मोल्स ऑफ H+ आयन के बराबर होगा। पहले इस बात को प्रेम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझो, किसी की गाड़ी यहां छूट नहीं रही है। यहां पर बात को समझो, तुमने NaOH को तब तक डाला है 1.5 लीटर तक जब तक इस सोल्यूशन में जो H+ मौजूद है ना वो खत्म नहीं हो जाता। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम डालते गए तब तक डाले जब तक कि 1.5 लीटर पे ना पहुंच जाए, क्योंकि जैसे ही 1.5 लीटर पे पहुंचा इसका H+ का जो कंसंट मोल्स था वो खत्म हो जाता है। क्लियर? तो जब खत्म कब होगा, जब मोल्स ऑफ H+ आयन और मोल्स ऑफ OH- आयन बराबर होगा। तो बराबर होगा तभी तो मिलकर के H+ और OH- मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करता है बेटा। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये बात क्लियर है। एट 1.5 लीटर मोल ऑफ H+ विल बी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ OH- आयन। अगर हम मोल ऑफ OH- आयन निकल ले तो मेरे को मोल्स ऑफ H+ आयन पता चलेगा क्या? यस। तो मोल्स ऑफ OH- कैसे निकालोगे? तो मोल्स ऑफ NaOH जितना होगा उतना ही मोल्स ऑफ OH- भी होगा, क्योंकि OH यहां पर एक ही के क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक OH- है तो एक मोल में एक मोल OH- प्रेजेंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर एक मॉलिक्यूल में एक OH- आयन है तो एक मोल NaOH में एक मोल OH- आयन प्रेजेंट होगा। अगर 2 मोल NaOH होता तो कितना OH- होता? 2 मोल OH- आयन होता। तो हमको मोल्स निकालना है तो कंसंट्रेशन पता है और वॉल्यूम कितना है NaOH का 1.5 लीटर। तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा क्या? तो मोल्स ऑफ NaOH क्या निकल करके आया? 1.5 मोल्स। तो ये जो 1.5 आया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1.5 मोल्स आया है किसका आया? मोल्स ऑफ NaOH आया है। तो मोल्स ऑफ OH- आयन भी कितना होगा? 1.5 मोल्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या यहां तक? ठीक। अच्छा, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दो H+ आयन दे रहा है, 2 H+ आयन दे रहा है। तो बताओ ना, एक मोल H2SO4 कितना मोल H+ आयन देगा? 2 मोल H+ आयन देगा। और इस बात का प्रैक्टिस हम लोग स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट में भर भर के किए हैं। एक मोल H2SO4 2 मोल H+ आयन दे रहा है, तो 1.5 मोल H+ आयन कितना मोल H2SO4 दे सकता है? तो 1.5 मोल। अगर H+ आयन प्रोड्यूस करना है तो ये 1/2 इंटू 1.5 मोल H2SO4 होना चाहिए, जो कि 0.75 मोल के बराबर है। मतलब अगर 1.5 मोल H+ आयन प्रोड्यूस करना है तो H2SO4 कितना होना चाहिए? 0.75। ठीक है, तो ये जो 0.75 मोल होगा ये क्या होगा? प्योर। क्या होगा? प्योर। कोई दिक्कत है? ये प्योर होने वाला है, ये प्योर होने वाला है। परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो प्योर कितना है? 0.75। सैंपल कितना है? सैंपल कितना मोल है? 1 मोल। इनटू क्या कर देंगे? 100। ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 75%। अब 75% का 2 ऑप्शन है, तो हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप पहला बात नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि डिक्रीजिंग लाइन में जा रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं थीटा आपका 90 से ग्रेटर है। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है। क्लियर? अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? या आप ऐसा समझ सकते हैं इसका स्लोप नेगेटिव है, तो मैं हमेशा यहां पर स्लोप क्या लिखूंगा? माइनस tan थीटा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और स्लोप बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप क्या आ गया? -1। 1 आएगा, माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। तो अगर मुझे एग्जाम में ये सवाल देता ना तो मैं इतना बैठ के नहीं कैलकुलेशन करता। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सिर्फ देखता कि अच्छा स्लोप ही एक है जो वेरी कर रहा है हर जगह पे।
अगर स्लोप इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो नन ऑफ दिस, अगर इन तीनों में से कोई होगा तो वही ऑप्शन। तो डायरेक्ट देखने को मिल रहा 1.5 परपेंडिकुलर बेस 1 आ गया, tan थीटा की वैल्यू स्लोप नेगेटिव होगा तो -1 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। लेकिन बस मैंने ये सारी चीजें तुम्हें इसलिए समझाई क्योंकि तुमको अभी काम करने आना चाहिए, शॉर्टकट भागना नहीं है। शॉर्टकट तो भागना सीख जाओगे, जब सब चीजें आएगी ना तो 2-4-5 स्टेप आगे सोचोगे। तो अभी अपने आप को तैयार करना, प्रैक्टिस करना, तो दिमाग खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं हर एक चीज को यहाँ पर सॉल्व करके बताया हूँ। हो सकता था स्लोप वाला नहीं रहता तो तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता ना, प्योरिटी परसेंटेज खाली पूछ लेता तो इस तरीके से ही हमको काम करना है। ठीक है बच्चा, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। इन सभी को नोट्स कॉपी में रिटन चाहिए, मतलब अपने पास आप रखो लिख करके। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको DPPs भी मिलेंगे, इससे रिलेटेड उससे रिलेटेड आप सवाल को सॉल्व भी करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना 2019 से लेकर 25 तक के जितने भी PYQs है JEE मेन के, एटलीस्ट वो लगा लीजिए, तो आप JEE मेन के लिए तैयार हो जाओगे। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट JEE मेन के आप PYQs जरूर लगाइए। एडवांस के लगाए या ना लगाए चलेगा, क्योंकि इस बार का जो नीट का एग्जाम हुआ ये बता रहा है कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का बन सकता है, कभी भी कुछ पैटर्न में चेंजेस आ सकता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, ताकि आप उसमें कहीं पर ना फंसे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई चीज आपको सिखाने के लिए आऊंगा। लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।